अरे क्या बात है गायत्री बहन, तुम्हारी दुकान के आगे आज भीड़ नजर नहीं आ रही। क्या बताऊं भैया, गर्मी ही इतनी है कि लोग अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। ये तो तुम सही कह रही हो। भाई गर्मी इतनी हो रही है कि कोई भी अपने घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। खैर कोई बात नहीं, जब मौसम ठीक हो जाएगा तो तुम्हारे गोभी के पराठे पहले की तरह अच्छे खासे बिकने शुरू हो जाएंगे। धनिया इतना कहकर गोभी के गर्मा गर्म पराठे खाता है और दिहाड़ी करने के लिए वहां से चला जाता है। जब गर्मी से सारा दिन परेशान होने के बाद गायत्री घर वापस लौटती है तो घर पर भी उसे सुकून नहीं मिलता। कुछ देर बैठते ही उसके घर की बिजली चली जाती है। अम्मा देखो ना, बिजली फिर से चली गई। हमारे घर की बिजली इतनी क्यों जाती है? आप बिजली का बिल क्यों नहीं भरते हो समय पर? क्या करें बेटी, घर में उतनी आमदनी नहीं जितने खर्चे हैं। अम्मा आपको पता है मेरे सभी दोस्तों के घर पर फ्रिज, कूलर, एसी सब कुछ लगा है। हमारे घर पर तो एक पंखा भी ठीक से नहीं लगा। तभी अन्नू की बातें सुनकर उसकी माँ गायत्री उससे कहती है, अरे बेटी, मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे होने दे। जैसे ही पैसे आएंगे मैं घर में तेरे लिए एकदम ठंडा ठंडा एसी लगवा दूंगी। फिर हमारा घर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा। बस माँ रहने दो, आप तो बस सपने ही दिखाती हो। हकीकत में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऐसा कहकर अन्नू घर के कोने में पकड़कर बैठ जाती है। उसे बहुत गर्मी लगने लगती है। पहले तो वो एक हाथ वाले पंखे से अपनी हवा करती है, फिर जब गर्मी ज्यादा होती है तो वो घर के बाहर आंगन में आकर बैठ जाती है। हर किसी के घर में आजकल एसी है, हमारे घर में नहीं है। इसी से पता चलता है कि हम लोग कितने गरीब हैं। गायत्री अन्नू की सारी बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वो अपनी आंखों में आंसू भर लेती है, जिसके चलते वह कौशल्या से कहती है, माँ जी, ये परेशानी हमें और कब तक देखनी होगी। जिंदगी से सिर्फ समझौता करते हुए ही चल रहे हैं। अपने ख्वाब तो मारे ही थे आज तक, अब हमें अपने बच्चों के भी ख्वाब मारने पड़ते हैं। क्या करूं बहू, तू तो जानती ही है, विजय की नौकरी लग नहीं रही। उसकी नौकरी लग जाए तो हमारी परेशानियों का हल हो जाए। तू भी जितने पैसे कमाती है उसमें घर का खर्चा ही चल पाता है, और अगर तू भी ये नहीं करती तो पता नहीं हम लोग कैसे जीवित रहते। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। ऐसा कहकर गायत्री घर में काम करने लगती है। सारा दिन गर्मी में चूल्हे पर गोभी के पराठे बनाने के साथ साथ उसे रात को सभी के लिए खाना बनाना पड़ता है। ऐसे ही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। तभी विजय सारे दिन धक्के खाकर घर वापस लौटता है। सारा दिन गर्मी में घूमा, सोचा था कि जब घर पहुंचूंगा तो थोड़ी देर आराम से लेट जाऊंगा पंखे की हवा के नीचे, लेकिन यहाँ तो लाइट ही नहीं आ रही। लाइट तो बिजली वालों ने काट दी है। कौशल्या के इतना कहते ही लाइट आ जाती है। चलो, भगवान ने हमारे पर थोड़ी सी रहम तो की, अब रात को आराम से तो सो पाएंगे। कौशल्या इतना कह ही रही थी कि तभी अचानक से उनका चलता हुआ पंखा फूक जाता है। उसके अंदर से चिंगारी निकलती है और वो चलते चलते बंद हो जाता है। घर में 1 रुपया बचता नहीं और खर्चे पर खर्चे निकल आते हैं। अब ये पंखे को ठीक करवाने का खर्चा अलग से। पूरा परिवार गरीबी को जैसे तैसे झेल रहा था। ऐसे ही कुछ वक्त बीतने लगते हैं और इधर गायत्री गोभी के पराठे बनाते बनाते इतने पैसे कमा नहीं पाती जितने उसे कमाने चाहिए। हालांकि लोगों को उसके हाथों के पराठे बहुत स्वादिष्ट लगते थे। एक दिन गांव का एक आदमी उसकी दुकान पर पराठे खाने के लिए आता है। अरे बहन, तुम्हारे हाथों के गोभी के पराठे इतने स्वादिष्ट हैं कि बस क्या बताऊं। मन करता है कि खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। एक काम करो, घर के लिए भी पैक कर देना। ठीक है भैया, मैं आपके घर के लिए भी पैक कर देती हूँ। गायत्री के इतना बोलते ही विनोद उससे कहता है, अरे गायत्री बहन, क्या मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, बिल्कुल दीजिए। देखो, तुम यहाँ गांव के नुक्कड़ पर गोभी के पराठे बेचती हो, लेकिन यहाँ तो लोग सही से आते जाते भी नहीं है। ऊपर से यहाँ धूप भी इतनी है। लेकिन तुम्हें पता है सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ कहाँ पर मिल सकती है? कहाँ पर मिल सकती है, बताओ भैया। रेलवे स्टेशन पर। अगर तुम वहां पर अपने गोभी के पराठे बेचना शुरू कर दो तो जितना पैसा तुम यहाँ हफ्ते में कमाती हो उतना वहां तुम एक दिन में कमा लोगी। ये सुनकर गायत्री हैरान हो जाती है और खुश भी होती है। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है विनोद भाई, आपने तो मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया है। कल से मैं वहीं गोभी के पराठे बेचना शुरू करूंगी। गायत्री की ये बात सुनकर विनोद मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जब गायत्री घर आती है तो वो बहुत खुश होती है और उसके चेहरे पर खुशी देखकर विजय पूछता है, क्या हुआ गायत्री, तुम खुश नजर आ रही हो? आज विनोद भाई साहब ने मुझे एक सुझाव दिया। अगर मैं रेलवे स्टेशन पर अपने गोभी के पराठे बेचना शुरू करूं तो वहां लोग ज्यादा होते हैं और मेरा काम वहां अच्छे से चल सकता है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं वहां अकेले काम नहीं कर पाऊंगी।
अगर आपका साथ मिल जाए तो हम दोनों मिलकर गोभी के पराठे बेचेंगे। वैसे भी अभी आपको नौकरी भी नहीं मिल रही है। तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी गायत्री के पास अनु आती है। माँ देखो ना, मुझे खुजली हो रही है, पूरे शरीर पर दाने दाने निकल आए हैं। जैसे ही गायत्री अनु के शरीर को देखती है तो अनु के शरीर पर घमौरी के दाने निकल आते हैं, जिसे देखकर गायत्री अपनी बेटी अनु से कहती है, बेटी ये गर्मी से घमौरी निकली है, तुम्हें बहुत परेशानी हो रही होगी, मैं जानती हूँ, चिंता मत करो, मैं 1-1 रुपया जोड़ूंगी और तुम्हारे लिए एक एसी खरीद कर लाऊंगी। ठीक है माँ। अगले दिन जब सवेरा होता है, गायत्री अपना सारा सामान लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जहां वह रेलवे स्टेशन पर गोभी के पराठे बनाना शुरू करती है। गोभी के पराठे बनाते बनाते गोभी के पराठे की खुशबू रेलवे स्टेशन पर चारों तरफ फैलने लगती है। खुशबू सूंघकर वहां पर लोग उसके पास आने लगते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही, क्या बना रही हो तुम? गोभी के पराठे बना रही हूँ, आपको खाने हैं? अरे सुबह सुबह काम पर निकलने की वजह से कुछ खाया नहीं, जल्दी से गोभी के पराठे बना दो गर्मा गर्म। गोभी के पराठे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। गायत्री विजयलक्ष्मी को गोभी के पराठे बनाकर खिलाती है। विजयलक्ष्मी गोभी के पराठे खाकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट बनाए तुमने, सच में मजा ही आ गया। कितने रुपए हुए? ज्यादा नहीं, बस 20 रुपए। विजयलक्ष्मी पैसे देते हुए कहती है, देखो तुम्हारे फायदे की बात बता रही हूँ, ये रेलवे स्टेशन के यहाँ कोई भी चीज सस्ती नहीं है। जितना तुमने पराठों का रेट रखा है, तुम्हें इसे बढ़ा देना चाहिए, कम से कम 80 रुपए प्लेट रखना चाहिए। नहीं, मैं ज्यादा लालच नहीं करना चाहती, मेरा इतने में ही काम चल जाएगा, और अगर काम अच्छे से चला तो मैं सोचूंगी। गायत्री कम रेट पर ही गोभी के पराठे बेचती है। देखते ही देखते उसके गोभी के पराठे लोगों को इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि उसकी दुकान के आगे बहुत लंबी लाइन और भीड़ लग जाती है। गोभी के पराठे बनाते बनाते गायत्री के हाथ दुख जाते हैं और यहाँ विजय भी लोगों को सर्व करते हुए थक जाता है। आज तो बहुत मेहनत हो गई, पर अच्छा है, मेहनत का फल भी तो मिलेगा। जितने पराठे मैंने आज बेचे हैं, इतने तो पूरे महीने में भी नहीं बेचे होंगे। बस अब मुझे पैसे जोड़कर अपने घर पर एक एसी लगवाना है और बिजली का बिल भी भरना है। इस तरह गायत्री और विजय दोनों गोभी के पराठे बेचकर पैसे जोड़ते हैं और बहुत जल्दी अपने घर पर एसी ले जाते हैं। साथ में वह बिजली का बिल भी भर देते हैं। आखिर हमारे घर में भी एसी आ गया, अब हमारा घर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अपनी बेटी अन्नू को इतना खुश देखकर गायत्री बहुत खुश होती है। आखिरकार उसे अपनी बेटी का सपना पूरा कर दिया था। लेकिन पता नहीं अचानक से कुछ एसी में आवाज आती है और वो बंद हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? एसी बंद हो गया। कुछ भी ठीक से चल नहीं सकता। तुम दोनों ने कितनी मेहनत की, ये एसी खरीदा और देखो ना, ये एसी खराब भी हो गया। इतनी मेहनत कैसे खराब जा सकती है हमारी? आप सर्विस वालों को फोन कीजिए। गायत्री इतना बोल ही रही थी कि घर पर सर्विस वाले आते हैं और वो उनसे माफी मांगते हैं। माफ कीजिएगा, दरअसल ये गलती हमारी ही है। हमने बाय मिस्टेक आपके घर पर गलती से एसी लगा दिया जो डैमेज था। ये रहा आपका एसी जो बिल्कुल नया है और ये सालों साल ऐसे ही चलेगा। सर्विस बॉय नया एसी लगा देता है, जिसके चलते 2 मिनट के अंदर पूरा घर ठंडा हो जाता है। एसी की हवा खाकर पूरा का पूरा घर बहुत खुश होता है। इस तरह उन गरीब लोगों के घर में गोभी के पराठे की मदद से एसी लग जाता है और वह अब गर्मी में आराम से चैन की नींद सोते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।